बकरा ईद का करीब है। यकीन मानो जैसे ईद करीब होता जा रहा है वैसे दिल की धड़कनें भी तेज हो रहे हैं। बदकिस्मती से ईद करीब आ गया, मगर मासूम बच्चे फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल लगते जिगर आज तक भी इनका दूर दर तक कोई नामो निशान वापसी के नहीं हो रहे हैं। हमने आला इदारों को, मोदी सरकार को, भारत की गवर्नमेंट को जो है उठा उठा के यकीन मानो गला सूख चुका है, मगर कोई भी वापसी की किरण नजर नहीं आ रहा है कि मैंने हैदर का एक वीडियो देखा जिसमें हैदर मायूसी जता रहा है, जिसमें अपने मायूस चेहरे के साथ वीडियो में ये जिक्र करता हुआ नज़र आ रहा है कि मुझे ईद आने वाली है और मेरा दिल फट रहा है और मैं पिछले 3 साल से अपने बच्चों को पाने के लिए तरस रहा हूँ। हर प्लेटफॉर्म पर मैं जाकर रिक्वेस्ट कर चुका हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक छोटा सा क्लिप है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हैदर जो है मायूस चेहरे के साथ और परेशानी के आलम में फिर से वही बातें दोहरा रहा है कि 3 साल होने को हैं और मेरे बच्चे जो है मुझे नहीं दिए जा रहे, या मेरे बच्चे जो हैं उनसे मुझे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बात नहीं करवाई जा रही। दोस्तों, एक तरफ तो मोमिन मलिक जी इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं और अपने चैनल की पे लाइव आकर और कम्युनिटी पोस्ट पे वो तमाम तर कामयाबियां गिनवा रहे हैं, बता भी रहे हैं। दूसरी तरफ हैदर का इस तरीके का वीडियो आ जाना अनबिलीवेबल है। समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। क्या मोमिन मलिक जी हैदर को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि अब मैंने ये कामयाबी समेट ली है, अब मैंने ये कामयाबी समेट ली है कि मैंने बच्चों के हवाले से कोर्ट से बड़े ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं और बहुत जल्द वो हैदर के वीज़े के हवाले से भी खुशखबरी देने वाले हैं। क्या मोमिन मलिक जी हैदर को ये बता नहीं रहे, या फिर हैदर को इन खबरों का पता ही नहीं है? आखिर क्या बड़ी वजह हो सकती है कि हैदर इस तरीके की वीडियो स्टेटमेंट दे रहा है कि एक तरफ मोमिन मलिक जी उसके लिए कामयाबियां समेट रहे हैं, दूसरी तरफ हैदर का मायूस कुन वीडियो? मैं समझ नहीं पा रहा। बहरहाल दोस्तों, ये तमाम चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे सीमा की, अब वीडियोज़ के अंदर सीमा की बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए। यकीनी तौर पे वो मोमिन मलिक जी का वीडियो देखती है, यकीनी तौर पे उसको पता चल चुका है कि मोमिन मलिक अब बच्चों को उससे छीन लेगा। और एक बड़ी खबर आपको और बता दूं, एपी सिंह खामोश है। ये सारा सिनेरियो चल रहा है लेकिन एपी सिंह खामोश है। आखिर उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मेरा मानना यह है कि शायद एपी सिंह खामोश रहकर वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है जो मोमिन मलिक जी ने एफर्ट करके रखी हुई हैं। और यकीनी तौर पे एपी सिंह इतना नीच किस्म का घटिया निर्लज इंसान है कि वो इसका तोड़ कोई ना कोई ज़रूर निकालेगा। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से मोमिन मलिक जी खामोश थे और उनकी खामोशी की वजह ही ये थी क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मोमिन मलिक जी की अपडेट देखकर उनको एपी सिंह को इन्फॉर्म करते हैं या एपी सिंह को बताते हैं और एपी सिंह के साथ मिले हुए हैं कि अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, फिर एपी सिंह उसका तोड़ कोई ना कोई निकालता रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एपी सिंह अभी भी मोमिन मलिक जी के इन तमाम तर केसेस के ऊपर जो उन्होंने फैसले लेकर रखे हुए हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई तोड़ इसका निकालेगा। और सीमा के लिए एक बड़ा उसने और काम कर दिया। एपी सिंह ने एक महिला वकील को दिल्ली में अपॉइंट कर दिया है। समझ लीजिए कि 24 आवर्स के लिए उस लेडी एडवोकेट को सीमा के लिए छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ जाना होगा सीमा के साथ वो जाएगी। तो एपी सिंह तो वकील था ही नहीं, ये बात सच है, क्योंकि एपी सिंह ने बहुत सारे वकील और छोड़े हुए थे। उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो ऐसी औरतों के लिए सपोर्ट करता। लेकिन एक बात है, एपी सिंह को जांच एजेंसियों की तरफ से भेजा गया था सीमा के केस में कि जाओ इसको प्रोटेक्ट करो, इसको संभालो, क्योंकि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है, हमने पाकिस्तानियों से बदला लेना है। यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी चीज़ है। ये लोग फिल्मों की तरह जो है वो सीन क्रिएट करते हैं कि पाकिस्तान से एक औरत आ गई तो उससे हमने क्या क्या काम लेने हैं, कैसे उसको मॉलिश करना है, कैसे उसको ये यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ये लोग समझते हैं। इसीलिए सीमा को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है वहाँ पे, जबकि ये एक अनबिलीवेबल स्टोरी है कि किसी पाकिस्तानी सिटीज़न को इतना सपोर्ट मिला हो, हिंदुस्तान में इतनी प्रोटेक्शन मिली हो, इतना उसको इज़्ज़त मिली हो कि वो 3 साल से अरसे का ज़्यादा का टाइम हो चुका है और वो वहाँ पे दनाता फिर रहा है। वो ये कहता है कि किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं को मेरा बाल उखाड़ सके। इवन यहाँ तक दोस्तों
कितनी महिलाओं ने, कितने लोगों ने सीमा के लिए ये बोला कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कोई सीमा को यहाँ से भगा पाए। आपने सुना होगा ना पिछले दिनों क्या कुछ हुआ था। फिर लोग सीमा को ब्रांड एम्बेसडर बोलते, किसी पाकिस्तानी के लिए पहली दफ़ा गर्व की बात है कि उसको इतने बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर है हिंदुस्तान की। कभी उसको लोग राधा कृष्णा के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, जिसको हिंदुस्तान के 120 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू जो है, जिसको देवी देवता मानते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, जिसको पूजते हैं, उनके साथ सीमा को खड़ा कर दिया। जिसके लिए सीमा के लिए ये कहा गया कि ये तो हमारे लिए द्रौपदी है। अब आप सोचिए कि सीमा को जितना प्रोटेक्शन, जितना सपोर्ट, जितना इज्जत सम्मान वहाँ पे मिला है, शायद ही किसी पाकिस्तानी को मिला होगा। इसके पीछे क्या राज है ये तो मैं नहीं जान पाता, लेकिन हैरानकुन बात ज़रूर है कि पाकिस्तानी को इतना इज्जत मिल जाना हिंदुस्तान में अजीब ही बात है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हैदर के लिए दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे और उसको उसके बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए। गुड बाय।